अगला हेडिंग डाल लेंगे आप, पूरा नाम है इनका जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की बात जब करेंगे तो इस सिद्धांत को बाद में कुछ अलग परवर्ती मनोवैज्ञानिकों ने अमान्य साबित कर दिया था, इसलिए कि इनके विक्रम अवस्थाओं का क्रम का एवं आयु का सही निर्धारित न होने की वजह से इनको क्या मान लिया गया था, अमान्य। जबकि संज्ञानात्मक विकास की बात ये भी करते हैं, पियाजे भी करते हैं, और इस बात को सिद्ध आपको आगे एक और पढ़ेंगे, आशुबेल का जो नया पढ़ाएंगे आपको, चामस्की के बाद आशुबेल का पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उनका भी कहते हैं और एगो वाइगोस्की भी कहते हैं। मतलब संज्ञानात्मक से कितने संबंध रखने लगे, 4 लोग, पहला पियाजे, दूसरा वाइगोस्की, तीसरा ब्रूनर और चौथा आशुबेल। बात समझिए ना। आशुबेल का 2018 वाले में आशुबेल का क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक हिसाब से बता चुके हैं आप लोगों को क्या होता है, समस्या का समाधान। अब समझेंगे। ब्रूनर साहब कहते हैं कितनी अवस्थाएं दी हैं, 3 अवस्थाएं। इनके कहाँ के रहने वाले थे, निवासी लिख लीजिएगा, वहीं के जहां पर आप लोग कभी नहीं गए हैं, भविष्य में जा भी सकते हैं। ठीक, और दूसरा है, बुक का नाम लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एक और दूसरी तीसरी पुस्तक क्या है, हाँ, द कल्चर ऑफ। इस बात को इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, हाँ, द कल्चर ऑफ एजुकेशन। यह आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, अनुमानतः मैं बता रहा हूं। ठीक, पेपर हम नहीं बनाएंगे कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन एक अनुमानतः यह पुस्तक पूछी जा सकती है। ठीक, द कल्चर ऑफ एजुकेशन। किस आधार पे मैंने बोला, अब रीट का जो पेपर दिया होगा, देखा होगा, रीट माने राजस्थान टेट का, उसमें यह बुक पूछी गई थी कि द कल्चर ऑफ एजुकेशन किसकी पुस्तक है। तो देखिए उसमें क्या लिख दिया था, पहला ऑप्शन लिख दिया था बंडूरा और दूसरा लिखिए ब्रूनर। अब इसी में बच्चे क्या हो गए, कंफ्यूज। बात समझ गए। देखिए 2 चीज में होते हैं, एक कोहलबर्ग में, एक कोहलर में, और दूसरा ब्रूनर और बंडूरा में। अब पहला ऑप्शन बंडूरा था, मैक्सिमम बच्चों ने क्या मार दिया था, बंडूरा, जबकि है कौन, ब्रूनर। ठीक है ना, तो कल्चर ऑफ एजुकेशन। ठीक, अब इसका में मत कहिएगा कल्चर माने क्या होता है, संस्कृति, तो अब हिंदी याद करिएगा, शिक्षा का संस्कृति। हाँ, तो यह बात गलत हो जाएगा, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही अंग्रेजी में ही लिख के देगा पुस्तक, कोई दिक्कत। देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं दिए हैं, 3 अवस्थाएं दिए हैं। ठीक, पहली अवस्था क्या नाम है, क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था कोई एक और नाम दे दिया गया है, इसी को निर्माण विधि के नाम से जानते हैं। इसकी आयु निर्धारित किया था इन्होंने जन्म से 18 माह। ठीक है ना। अब देखिए जन्म का शाब्दिक अर्थ क्या लिख सकते हैं आप, 0, कोई दिक्कत। चलिए दूसरी अवस्था का नाम क्या दिया है इन्होंने, प्रतिबिंबात्मक है ना, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या प्रतिबिंबात्मक को ही इन्होंने नाम क्या दे दिया कुछ जगहों पर, दृश्यात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आयु निर्धारित किया है 18 से 24 माह। ठीक है, देखिएगा माह लिखिएगा जरूर, 18-24 लिखो, छोड़ देंगे बाद में आपको वर्ष याद करने लगेंगे। माह लिख लीजिएगा। और तीसरा आपका है संकेतात्मक। और संकेतात्मक का शाब्दिक अर्थ किससे है, ध्वनि भाषाई संकेत से अर्थ है। ठीक है, ऐसी को क्या बोलते हैं, ठीक है,
प्रतीकात्मक विधि के नाम से भी जानते हैं। और ये इसी की एज जो है वह कर दिए हैं 7 वर्ष से आगे, या आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और यहीं से बात इनकी थोड़ी सी अमान्य साबित हो जाती है। तीनों लिख लीजिएगा। पिछली बार 2019 में सवाल पियाजे से जोड़ के पूछ दिया था कि कौन सी अवस्था ब्रूनर की पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से मेल खाती है। तो कौन सी अवस्था है? प्रतिबिंबात्मक। क्या 0 से 2 वर्ष है? वहां पे 2 वर्ष है ना, तो 24 माह का मतलब क्या होता है? 2 वर्ष ही ना होता है। अरे उसको माह में लिखा गया, इसमें क्या लिख सकते हैं? तो 2 वर्ष, सॉरी 2 से लिखा गया था, 2 वर्ष यहां पर कंप्लीट हुआ है, और 2 वहां पे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या कर लिया था? प्रतिबिंबात्मक अवस्था से क्या करता है? मैच करता है। यही सवाल पूछा गया था। अगला सवाल ये भी पूछा गया है, ब्रूनर की निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? ठीक, तो 3 ठो दे देगा और 1 ठो अलग दे देगा, ठीक है ना। समझिए, क्रियात्मक अवस्था यह बात ठीक है कि बच्चा शुरू का जब 0 से लेकर 18 माह का मतलब क साल? 1.5 साल। और 12 महीना में 1 साल, और 6 महीना में आधी साल, तो कितना हो गया? 1.5 साल। तो क्रियात्मक कोई बच्चे को हम बताए थे ना कि शुरू में जो बच्चे जन्म लेते हैं और उसके लगभग मान के चलिए कि जब तक शैशवावस्था कंप्लीट नहीं करते तब तक कच्चे घड़े के समान होते हैं। और कच्चे घड़े के समान होने का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि उसको जैसे चाहे वैसे हम क्या करते हैं? स्वरूप दे देते हैं ना। उसी को हम क्या नाम दिया गया है? क्रियात्मक या निर्माण विधि, कि हम जैसे चाहे वैसे बच्चे को बना सकते हैं। यह बात तो ठीक है, लेकिन प्रतिबिंबात्मक अवस्था यह भी है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था को मैं बताया था, बच्चे को जब आप डायरेक्टली क लिखना सिखाते हैं ना, तो बच्चा शुरू में ऐसा न लिख के ऐसा लिख देता है। लिखता है ना, जरूर है लिखता है। बस जब कब लिखेगा? जब स्वयं से लिखने के लिए कहेंगे तब। अब हाथ पकड़वा के आप लिखवाएंगे तब कहाँ लिख पाएगा वो? डायरेक्टली लिखने के लिए कहिए कि बाबू ठीक है तुम लिख लियो, लिखो, तो 100% बच्चा ऐसा लिख देता है, ठीक है ना। और ऐसा का मतलब कि हमारे आंख की पुतलियों पे रेटिना का प्रभाव किस पे पड़ता है? प्रतिबिंब पड़ता है। इसीलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसी को प्रतिबिंब किसके द्वारा होगा? देखकर। इसीलिए इसका विधि कौन सी दी गई है? यह बात भी ठीक लगती है कि 18 से 24 माह का मतलब, तो 2 साल का बच्चा मान लेते हैं कि इस प्रतिबिंबात्मक अवस्था में देखता है। लेकिन बीच में 2 से लेके और यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, 7 वर्ष। अब सोचिए 2 से लेके 7 वर्ष में कितने साल है? 5 साल की समयावधि को क्या कर देते हैं? ही छोड़ देते हैं। इसीलिए आयु का क्रम सही न होने से इनकी अवस्था को क्या मान लिया गया? अमान्य। संकेतात्मक, संकेत का मतलब ये ना, एक तो होता है जैसे भाषा पढ़ेंगे आप लोग, भाषा कितने रूप में व्यक्त की जाती है? 3 रूप में। पहला सांकेतिक, दूसरा मौखिक, उसके बाद यह क्रम होता है। पहला सांकेतिक होता है, दूसरा मौखिक, उसके बाद से तो मान लीजिए संकेत में एक होता है ध्वनि भाषाई संकेत। बात समझ गई ना। जैसे मैं बताया था एक बार कि एम्बुलेंस और क्या है पुलिस के वाहन का हुटर बजता है तो लगभग क्या लगता है आपको? सेम। लेकिन सेम नहीं होता है। पुलिस का जो एम्बुलेंस होगा और हुटर होगा वो लगातार बोलेगा, ठीक। और एम्बुलेंस का जो होता है वह एक छोटी बीप और एक लंबी बीप। वह कौन सा हुटर में मिलता होगा? जब कोई बाहर से एम्बुलेंस आता है तब जरूर दिखता होगा। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे सब जो होते हैं पैसा के चक्कर में कम दाम में वो लगा लेते हैं पुलिस वाला हुटर, जबकि यह क्या है? गलत है। एम्बुलेंस का हुटर एक छोटा बीप होता है और एक लंबी बीप होती है। एक छोटा बीप होता है, एक लंबी बीप होती है, वो एम्बुलेंस होगा। और जब लगातार बोलेगा तो वह क्या होगा? पुलिस। यह बात किसके द्वारा पता चली आपको? ध्वनि भाषाई संकेत के द्वारा। यह इसी को हम बोलते हैं प्रतीक। प्रतीक माने क्या होता है? आप लोग के शिक्षण में एक ठो उत्थु रहा होगा, क्या बोलते हैं? स्काउट किए होंगे आप लोग। स्काउट में आपको अंतिम दिन टेंट बनाते होंगे और आपको कुछ संकेतों के माध्यम से कुछ जगहों पर जाके अपने को व्यक्त करना होगा। तो आपका जो मेंटर होगा वो मेंटर आपके रास्ते पर जाके चाक या पत्थर के या घास के माध्यम से निशान बना देगा और आपको बोलेगा आपको कहां जाना है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको संकेतों का माध्यम से प्रयोग करके वहां पर क्या करना है उसी को पता होगा। जे
जो बीएड बीटीसी कैले हुई मन एक जंगल में जो रही, हम जंगल में रहे जा। ठीक, जो बीएड बीटीसी वास्तव में कॉलेज या स्कूल गया होगा उसी को पता होगा। अभी नहीं कि आप गए पैसा दे के चले आए, अंतिम दिन गया हाजिरी जता के आप पूरी सब्जी खा के चले आए, उससे नहीं मतलब होता। तो जब करेंगे तब आपको पता चलेगा प्रशिक्षण का हिस्सा होता है। और जिसको अभी तक स्काउट का सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा वो लोग लेके रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको क्या होगा, भाग दौड़ करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, मांगता है, प्रशिक्षण का हिस्सा है वो। तो यह संकेतात्मक विधि में यह बात करती है, यह बात भी ठीक है, इनके आधार पे यह बात भी सही है, लेकिन यह आयु क्या है और गलत है। इसीलिए मैंने देखिए नोट्स में मेंशन किया हुआ है कि अवस्थाओं की समयावधि का सही क्रमबद्धीकरण न होने एवं बाल विकास की उचित समयावधि को निर्धारित न करने से इनकी अवस्था को क्या मान लिया गया था, अमान्य कर दिया गया। तो अमान्य से नहीं मतलब आपको है, सिर्फ मतलब किससे है, यह तीनों क्रम को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अंतिम समय दोहरा लेंगे एक बार। ब्रूनर ने अपनी अवस्थाओं में कितना दिए हैं, 3। पहला क्या है, क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा कहिए अब, हाँ दूसरी अवस्था प्रतिबिंबात्मक से मिलती है। हाँ शुरुआती वही ना है 18 से लेकर 24 माह, तो ये अंतिम बात कह देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 लिखे है ना, इसीलिए माना जाता है कि 2 से 7 वाली एरिया कहाँ मिल गई अभी, इनके आधार पे बात समझ गई ना, इसीलिए उसको उसमें जोड़ दिया गया। ठीक, आज के लिए इतना ही।